हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड वाइड स्टोरीज एक्सप्लेन में। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अनऑर्थोडॉक्स मिनी सीरीज़ का लास्ट पार्ट, यानी कि पार्ट 4। अभी तक अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि वो सारे पार्ट्स आप देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ताकि आपको आगे की कहानी पूरी तरह अच्छे से समझ में आ पाए। खैर, कहानी शुरू होती फ्लैशबैक से ठीक 1 साल पहले, जब एसटी की शादी हुई थी। शादी होने के बाद वहाँ पर एक अलग तरीके का रिवाज होता है। जूइश कम्युनिटी में शादी के बाद लड़की के हेयर को क्लीन किया जाता है और उनके सर पर एक खास कपड़ा बांधा जाता है, जिससे उनके हेयर शॉर्ट नहीं होते हैं। शादी के बाद हमें दिखाया जाता है कि एसटी और मोइशे बच्चे के लिए काफ़ी ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी होगी कि इस कम्युनिटी में बच्चे पैदा करना एक होली ड्यूटी है, इसे हर हाल में पूरा करना इन दोनों का फ़र्ज़ है। मगर यहाँ शादी को कई महीने हो चले हैं और एसटी की प्रॉब्लम की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बना पा रहे हैं। दरअसल एसटी को इस प्रोसेस में बहुत दर्द होता है और हर बार यांकी को इस वजह से रुकना पड़ता है। यांकी ने इस सिलसिले में अपनी मदर से भी बात की है, जो अगले दिन यांकी के जाने के बाद एसटी से मिलने आती हैं और उसे इस सिलसिले में दबाव डालती हैं कि उसे जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये ठीक नहीं होगा। एसटी इस बारे में शाम को यांकी से बात भी करती है कि उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मगर यांकी इस पर कोई जवाब नहीं देता। एसटी इस बारे में अपनी आंट से भी मिलने जाती हैं, जो कि उसे सजेशन देती है कि उसे एक ट्रेनर से मिलना चाहिए जो इस सिलसिले में लड़कियों को गाइड करती है। वो उस ट्रेनर को एसटी के पास भेजती हैं और उस ट्रेनर के चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि एसटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। एक्चुअली बच्चा ना हो पाने का दबाव उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बन चुका है और इस वजह से वो बहुत डर गई है और ठीक से अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रही है। वो उससे कुछ एक्सरसाइज बताती हैं और उसे रिलैक्स रहने के लिए कहती हैं। इतने दबाव और महीनों की कोशिश के बाद एसटी बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है। शाम को जब यांगी घर आता है तो ये एसटी उससे इस बारे में बात करती है, जो कि एक बहस में बदलते देर नहीं लगती। यांकी के हिसाब से ये सारी गलती एसटी की ही है। एसटी बिल्कुल टूट जाती है और वो रोते हुए यांकी को कहती है कि इस बार चाहे मुझे कितना भी दर्द हो और मैं कितनी भी तकलीफ़ में हूँ, तुम नहीं रुकोगे और मुझे ये काम पूरा करना ही है। और यांकी ऐसा ही करता है और पहली बार शादी के इतने महीनों बाद वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह संबंध बना पाते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि ये एसटी एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई है अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए, और उसे ये जानकर खुशी होती है कि वो और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अब एसटी ने ये इरादा कर लिया है कि वो अपने बच्चे के लिए जिएगी और आगे बढ़ेगी। वो कुछ चीज़ों के बारे में इंटरनेट से पता करती है और फैसला करती है कि वो म्यूज़िक स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करेगी। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि मोइशे यांकी को एक बार में लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे मस्ती करने के लिए बोलता है और एक लड़की, यानी कि जो एक बार गर्ल होती है, उसके साथ उसे जाने को कहता है। ये एक बहुत ही पावरफुल सीन है, क्योंकि हम यहाँ पर यांकी का असली चेहरा देख पाते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है एसटी से। मगर जिस तरीके की एजुकेशन उन्हें मिली है, उसे ये नहीं मालूम कि वो एसटी को खुश कैसे रखे। और वो इस बारे में उस लड़की से बात करता है कि अगर मुझे अपनी पत्नी को शारीरिक सुख देना है तो मुझे क्या करना होगा। और वो लड़की भी उसे खुशी खुशी समझाती है कि किस तरह प्यार से अपनी वाइफ के पास जाया जाता है और किस तरीके से इन संबंधों को बनाया जाता है। हालांकि यांकी उसके करीब नहीं आता, मगर वो लड़की उसे वैसे ही बोलकर समझाती है। ही हमें एसटी को अपने एक मेल फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है, जो कल रात की पार्टी के बाद उसके अपार्टमेंट में आई होती है और रात वो दोनों एक दूसरे के साथ गुजारते हैं।
यहाँ पहली बार ज़िंदगी में एसटी को प्यार का मतलब समझ में आता है और किस तरह एक मेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जाता है, इस चीज़ का एहसास उसे होता है। कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि जूइश कम्युनिटी में एक फंक्शन चल रहा है जहाँ पर सभी लोग एकत्रित हैं और वो प्रेयर कर रहे हैं। एक लंबी प्रेयर के बाद वहाँ के बुज़ुर्ग उनकी हिस्ट्री के बारे में सबको फिर से बताते हैं और समझाते हैं कि किस तरह उन्हें हर कम्युनिटी से अलग हटकर अपने ही तरीक़ों पे चलना होगा अगर उन्हें चाहिए कि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे। एसटी को काफ़ी भूख लग रही होती है मगर वो प्रेयर ख़त्म होने से पहले खाना नहीं खा सकती। वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करती है और बाहर आती है, लेकिन वहाँ पर सभी औरतें उससे पूछने लगती हैं कि उसका बेबी क्यों नहीं हो रहा, और ये सब एसटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है और वो उस पार्टी को छोड़कर वापस अपने घर आती है, जहाँ पर वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट लेती है और ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत बेसब्री से यांकी का इंतज़ार करती है ताकि वो उसे ये खुशखबरी दे सके, मगर एसटी के इस तरह बिना कुछ बोले पार्टी से चले जाने की वजह से यांकी को उसकी मदर और रिलेटिव्स से बहुत कुछ सुनना पड़ा। यांकी का मूड बहुत ख़राब था। वो घर आकर एसटी से काफ़ी झगड़ा करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता और आगे चल सकता है, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर एसटी पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। अब एसटी के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका है। वो जितना कर सकती थी वो कर चुकी है। वो भागते हुए अपनी पियानो टीचर के पास जाती है और उससे सवाल करती है कि क्या वो इन इमिग्रेशन के पेपर्स के बदौलत बर्लिन जा सकती है और क्या वो उसकी मदद करेगी इस काम में। ऐसा कहकर एसटी वहाँ से चली जाती है और एक ज्वेलर शॉप पे आकर अपनी सारी ज्वेलरी बेच देती है। उससे उसे जो भी पैसा मिलता है वो पैसा वो अपने पास रख लेती है और अपनी पियानो टीचर के साथ मिलकर यहाँ से जाने की तैयारी में लग जाती है। यानी वापस आज के दिन में आती है और हमें मोइशे दिखाया जाता है जो कि यांकी को होटल में मिलता है और उसे सारी बात बताता है। वो यांकी को सारी पिक्चर्स दिखाता है और ये भी बताता है कि एसटी कहाँ पर अपना म्यूज़िक ऑडिशन दे रही है। एसटी को एक अनजान व्यक्ति के साथ पब में डांस करते हुए ऐसी फ़ोटोज़ देखकर यांकी का दिल टूट जाता है और वो बहुत ही गुस्से में एसटी की मदर के घर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो चिल्लाने लगता है कि मुझे बताओ एसटी कहाँ है। ये देखकर एसटी की मदर बहुत डर जाती हैं और अचानक यांकी रोने लगता है। उसे फूट फूट कर रोता देखकर एसटी की मदर उससे बात करती हैं और उसे समझाती हैं। वो उसे कहती हैं कि यांकी तुम एक अच्छे इंसान हो, ऐसा नहीं है कि तुम एसटी से प्यार नहीं करते, पर तुम्हें एक बार ये भी सोचना होगा कि एसटी क्या चाहती है। ये बात सुनकर यांकी को कुछ समझ में आता है और वो वापस होटल में जाकर मोइशे से बात करता है और साफ साफ उसे कह देता है कि वो इस मामले से पीछे हट जाए। यहाँ पर यांकी अपनी वाइफ एसटी से खुद ही बात करके इस पूरे मामले को सुलझाना चाहता है कि एक ना सुनते हुए मोइशे फिर से एसटी का पीछा करता है, उसे पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती एक पार्क में ले जाकर बिठा देता है। यहाँ वो एसटी को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उससे कहता है कि अभी उसके पास कुछ पैसे हैं और उसे लगता है कि वो बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी एक्सपीरियंस के इस नई जगह पर अपना गुजारा कर लेगी और यहाँ तक कि वो अपने बच्चे को भी पाल लेगी, तो उससे बहुत बड़ी गलती हो रही है। कुछ ही दिनों में वो रोते पीटते वापस अपनी कम्युनिटी के पास आएगी और तब उसके पास ना तो इज़्ज़त होगी, ना पति, ना घर, और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। वो उसे एक गन भी दिखाता है तो एसटी बहुत डर जाती है, मगर मोइशे कहता है कि ये गन मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं लाया हूँ, इसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ ताकि जब तुम्हें अपनी गलती का पूरी तरीके से एहसास हो तो तुम इसे खुद इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी से छुटकारा पा सको। ये देखकर एसटी पूरी तरीके से डर जाती है और वो कांपते हुए वहाँ से भागती है अपनी मदर के घर। और यहाँ हम देखते हैं कि थैंकफुली आज उसकी मदर घर पे थी और जब एसटी ने दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। यहाँ पर एसटी और उसकी मदर का एक बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया गया है जहाँ माँ बेटी इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलते हैं और बात करते हैं। एसटी उन्हें सारी हाल बताती है और यहाँ एसटी की मदर उसे समझाती हैं कि चाहे कुछ
भी हो जाए वो उसके पास और उसके साथ रहेंगी। लेकिन एसटी इस बात को विश्वास नहीं कर पाती। वो कहती है कि वो उसे छोड़कर चली गई थी। मगर यहाँ एक बड़ा खुलासा ये होता है कि दरअसल एसटी की मदर उसे कभी छोड़कर नहीं गई थी। उन्होंने एसटी के लिए काफ़ी फ़ाइट की थी और कोर्ट तक भी गई थी, मगर कोर्ट में जाकर वो ये केस हार गई। सुबह हमें दिखाया जाता है कि एसटी बहुत ही खुश है और उसकी मदर उसके म्यूज़िक ऑडिशन के लिए उसे तैयार करती हैं और बहुत सारी बेस्ट विशेस देकर उसे वहाँ से रवाना करती हैं और प्रॉमिस करती हैं कि वो सही टाइम पर उसके ऑडिशन में पहुँच जाएंगी। एसटी बेहद खुश है, बेहद कॉन्फिडेंट है, उसके सारे दोस्त उसके साथ हैं और वो इस म्यूज़िक ऑडिशन को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहाँ पर जजेस आ चुके हैं और एसटी जब उन्हें बताती है कि आज वो पियानो के लिए नहीं बल्कि सॉन्ग के लिए ऑडिशन देगी, तो सब थोड़ा सा हैरान तो हो जाते हैं, मगर वो उससे बात करते हैं और उसके हालातों और उसकी स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं। एसटी उन्हें सारी चीज़ें बताती है और उन्हें ये भी समझाती है कि किस तरह उन्हें पूरी तरीके से कोई भी एजुकेशन नहीं मिली है और हमारी कम्युनिटी में किस तरह औरतों का गाना गाना एक तरीके से अच्छा नहीं माना जाता। ये सुनकर टीचर्स उसे एक मौका देने के बारे में सोचते हैं और एसटी अपना गाना गाना शुरू करती है। उसी समय हम देखते हैं कि मोइशे भी वहाँ पहुँच चुका है, लेकिन एसटी की मदर उसी गन के साथ बाहर हैं जो मोइशे ने एसटी को डराने के लिए इस्तेमाल की थी। उस गन को दिखाकर एसटी की मदर एक दीवार की तरह मोइशे के आगे खड़ी हो जाती हैं और वहाँ से उसे डरा के देती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यांकी भी इस ऑडिशन में पहुँच चुका है, क्योंकि मोइशे ने उसे बता दिया था कि ये ऑडिशन कब और कहाँ होने वाला है। यांकी की भी आंखें भर आती हैं एसटी को इतना खूबसूरत तरीके से गाना गाता देखकर। ऑडिशन ख़त्म होने के बाद एसटी की मदर उसे बताती हैं कि वो उस पे कितना ज़्यादा प्राउड हैं और आज के बाद कोई मोइशे उसे कभी तंग नहीं करेगा। एसटी के दोस्त भी सभी आकर उसे गले लेते हैं और वहाँ पर एसटी यांकी को देखती है। यांकी को देखकर वो दोनों बात करने जाते हैं, जहाँ पर यांकी उससे मिलकर बहुत खुश है और उससे वादा करता है कि वो एक अच्छा हस्बैंड बनकर आगे की ज़िंदगी बिताएगा। मगर एसटी के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। हालांकि उसे यांकी बहुत पसंद है, मगर उसने अपनी राह चुन ली है और अब वो आगे अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंटली और एक फ्री स्पिरिट के साथ जीना चाहती है। यहाँ पर यांकी बहुत कोशिश करता है उसे मनाने की। वो उसे एक गिफ्ट भी देता है, एक नेकलेस जो कि म्यूज़िक फॉर्म में है, और वो उसे किस करता है ये जताने के लिए कि वो उसकी भी भावनाओं की बहुत कदर करेगा। मगर एसटी नहीं मानती, यहाँ तक कि यांकी उन दो चोटियों को भी काट देता है जो उनके धार्मिक रूप में बहुत ज़रूरी होती हैं। ये देखकर वो दोनों रोने लगते हैं, गले लगते हैं, मगर एसटी उसे समझाती है कि अब उसका वापस जाना नामुमकिन है और वो इसी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एसटी वहाँ से चली जाती है और उसका सामना निकलते वक्त होटल में मोइशे से होता है, मगर इस बार एसटी उससे नहीं डरती और वो उसे धक्का देकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। अब हमने देखा कि एसटी ने अपने सारे डरों पर विजय पा ली है और वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए वापस उसी कॉफ़ी शॉप में आकर बैठ जाती है, जहाँ पर थोड़ी ही देर में उसके सारे दोस्त भी पहुँच जाते हैं और एसटी अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए बहुत ही ज़्यादा होपफुल है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।